अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लाहौर आए हैं और घूमना फिरना ना हो ये कैसे हो सकता है? सारा दिन तो सर्दी से ठठरते कमरे में बैठे रहते हैं और जैसे ही रात हुई तो बच्चों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, 3 दिन हो गए लाहौर आए और आप हमें बाहर नहीं लेकर के। तो फिर निकले, अपनी भाभी को लिया, उन बच्चों को लिया और निकल आए बाहर। और फिर हम लोगों ने सोचा किधर जाएं। मुझे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी कि जहाँ मैं बच्चों को लेकर जाऊँ। फिर मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए। मुझे भाभी ने बताया कि कुछ कपड़े वग़ैरह जो हैं वो मैं लेकर आई थी लिंक रोड से अपनी बेटी के लिए। तो आप चलें, अमाना मॉल में सेल भी है और वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो किड्स एंड वियर पर सेल थी तो हमने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं। सो मैं बच्चों को लेकर फिर अमाना मॉल में आ गई। अमाना मॉल हम लोग आए तो यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई है, जबकि घर से निकलने से पहले हम लोग कहते कि हम लोग रात के इस वक्त जा रहे हैं और शाम हो गई है, शॉप्स बंद हो गई होंगी, ये वो। बहरहाल भाई, ट्रैफिक को देख कर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जी। एंट्रेंस में हमारी चेकिंग हुई, हमने पर्स लिया अपना और अंदर एंटर हो गए। और यहाँ पर जगमगाती रोशनी, चांदनी रातें। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब हम लोग एंटर हुए हैं तो काफ़ी शॉप्स ओपन थी नीचे तो, लेकिन मुझे अपने लिए तो कुछ लेना नहीं था। तो बहरहाल मैंने नीचे किसी भी आउटलेट पे जाना मैंने नहीं मुनासिब समझा, क्योंकि अगर मैं चली जाती तो ज़रूर मेरा वॉलेट मुझे कहता खोल बीबी खोल। बहरहाल फिर मैं ऊपर गई हूँ और उसके जो फर्स्ट जो था उसका सेकंड वाला पोर्शन, उधर हम लोग जब गए हैं तो जिस शॉप के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो हमें बंद मिली। एंड देन उनका क्लोजिंग टाइम चल रहा था। तो खैर फिर भी मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं, देखें शायद कुछ हमें मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर आके मैंने नोट किया काफ़ी शॉप्स बंद है, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। बच्चे यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और जैसे ही मैं हैंडबैग्स देखती हूँ ना, मेरा तो बस जी चाहता है कि सारे ही उठा लूँ बारी-बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10, और फिर वो भी मेरे लिए बहुत है कम। बहरहाल कुछ भी नहीं देखा, हाथ तक ना लगा पाई मैं किसी भी हैंडबैग को, क्योंकि मैं अपने लिए तो कुछ लेने ही नहीं गई थी और अगर मैं ले लेती, तो फिर एक तो मुझसे लिया नहीं जाना था, क्योंकि मैंने कभी भी एक नहीं लिया है। मैं जब भी लिया ना, मैं तो 2-3 इकट्ठे उठाने की होती हूँ बस, फिर क्योंकि मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती है, 2-3 इकट्ठी आ जाती हैं। और लिटरली हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि चाहे वो सूट हो, चाहे वो ज्वेलरी हो और चाहे वो हैंडबैग्स हों, जूता हो, मैं कभी भी एक लेकर नहीं आ पाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह पाक का इतना करम है कि उसने मुझे इस काबिल किया है कि मैं वाक़ई में 2 या 3 उठा लेती हूँ, बस। और फिर हर चीज़ इसी तरह से लेते-लेते, लेकिन ख़ैर इतनी भी फ़िज़ूल ख़र्च नहीं हूँ, फिर जब मेरे पास चीज़ हो तो मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेती नहीं हूँ। यहाँ पे हम ज्वेलरी के काउंटर पे आकर ज्वेलरी देख रहे थे और मैं सोच रही थी कि फलां अपकमिंग शादी कौन-सी आ रही है, वहाँ पे मैं कैसा ड्रेस पहनाऊँ जो मैं यहाँ से ज्वेलरी ले लूँ। बहरहाल दिल के अरमां आँसुओं में बह गए और फिर मैंने यहाँ से भी कुछ ना लिया। लेकिन फिर मुझे अगले ही पल ब्रेसलेट्स नज़र आ गईं और मैं यही गई कि उस वक़्त मुझे अपनी अच्छा, यहाँ पे मुझे ना ब्रेसलेट्स देख कर अपनी हर गोल्ड की ब्रेसलेट का डिज़ाइन याद आ रहा था। बहरहाल मेरे पास 2 ब्रेसलेट्स हैं गोल्ड की, और दोनों में से मुझे जो है ना वो इधर डिज़ाइन जब उनके नज़र आ रहे थे ना, तो मैं कहती हैं ये क्या आर्टिफ़िशियल में भी आ गए हैं। अच्छा, बहरहाल तो मैंने फिर फ़िलहाल यहाँ से तो कुछ ना लिया और क्या कहते हैं, नोज़ पिन ली थी भाभी ने, वो नोज़ रिंग, इनफैक्ट नोज़ रिंग लिया था, तो लेकिन वो मेरे से पहले परचेज़ कर चुकी थी इसलिए मैंने नहीं देखा। उन्होंने मुझे बाद में बताया। मेकअप काउंटर पे आ गए थे, मुझे ना यहाँ से टिंट्स लेने थे लेकिन उनके पास यहाँ पे टिंट्स अवेलेबल नहीं थे। और मैंने लास्ट टाइम जो टिंट्स लिए थे ना, वो जैसे कि बड़े इन हुए थे जिस वक़्त ना ये जो है गोगो टिंट्स और ये वो, तो वो मैंने बड़े बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए थे। लेकिन फिर ख़ैर उनकी पिगमेंटेशन अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छे नहीं लगे थे। मैंने न्यूड के लिए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद मेरे पास फिर 1-2 जो हैं वो हुदा के थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन अब फ़िलहाल तो मैं स मतलब विंटर्स में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जैसे ही मैं कुछ कुछ भी मेकअप की कोई भी चीज़ अप्लाई करूँ ना फेस के ऊपर, तो फिर मेरी जो स्किन की जो ड्राइनेस है ना, वो ऐसे सामने निकल कर आ जाती है, जैसे किसी ने उसको कुरेद के बाहर निकाला, "आजा बाहर आजा, सब देख लें तुझे।" और वैसे स्किन मेरी ऑयली है, गर्मियों में ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई इवन टोन हो जाती है, अजीब-सी स्किन हो जाती है। खैर बच्चे यहाँ पे ज़िद करने लगे जी, हमें प्ले एरिया में लेकर चलें, प्ले एरिया में लेकर चलें।
तो मैंने सोचा कि चलें आज इनकी ये ज़िद पूरी कर दें। लास्ट टाइम हम इनके बाबा के साथ आए थे तो तब भी इन्होंने बहुत ज़िद की थी, लेकिन क्योंकि हम उस वक़्त बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही लाहौर आए थे और हमें उस वक़्त हम अमाना मॉल सिर्फ़ गिफ्ट्स के लिए आए थे कि हम लोग कहीं पे इनवाइटेड थे तो डिनर के लिए, तो हमें वहाँ जाना था। इसलिए फिर मैंने बच्चों को प्ले एरिया में नहीं जाने दिया। यहाँ पे बच्चे प्ले एरिया की तरफ बढ़ गए थे और फिर यहाँ से ये लोग प्ले एरिया में एंटर हो गए। मैंने ये मौका गनीमत जाना और मैंने सोचा कि जब तक कि यहाँ पर प्ले एरिया में है, हम लोग बाहर से एक राउंड लेकर आ जाते हैं। और यहाँ से मैं उनकी वीडियो भी नहीं ठीक से बना पा रही थी क्योंकि आगे वाला सेक्शन और था और जहाँ पे मेरे बच्चे जिस चीज़ को पसंद करते ना, वो जंपिंग वाला और पता नहीं पीछे से जाकर कोई था और उसके लिए अंदर जाके वीडियो बनानी थी और मेरे लिए मुझे ऐसा ये टाइम वेस्टिंग सा लग रहा था। तो मैं फिर आगे इधर भी ना मुझे डेकोरेशन की आइटम्स और कुछ सेल आइटम्स नज़र आ रही थी और जहाँ पे सेल होना वहाँ पे मेरे कदम चुपचाप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर फिर मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आने लग पड़ी। मैं बच्चों की स्टेशनरी की तरफ आ गई। यहाँ से मैंने फिर मोमना के लिए हाइलाइटर्स लिए, अलीज़े के लिए भी मैंने जो है वो अलीज़े को शॉप और रेज़र्स बहुत पसंद है तरह-तरह के डिफरेंट स्टाइल्स के, उसके लिए वो लिए और हानिया के लिए मैंने स्लाइम ली थी और जो मेरी भाभी हैं वो मेरे साथ थी, उनकी एक बेटी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ से स्लाइम ले ली। अच्छा जी, उसके बाद फिर निकले हैं यहाँ से, तो बच्चों को देखने के लिए मैं गई हूँ लेकिन अभी तक उनका टाइम है था, तो उन्होंने कहा जी हमें अपना टाइम पूरा करने दें। फिर मैंने कहा चलें एक विज़िट लेते हैं, राउंड विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर बस विंडो शॉपिंग के चक्कर में मैंने पूरा अमाना मॉल घूम डाला और फिर मुझे बहुत सी शॉप ऐसी नज़र आ रही थी जहाँ से मैं कुछ ले लेती। मोबाइल शॉप्स पे गई कवर्स वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन मुझे अच्छे भी कुछ कुछ एक तो मेरी मतलब जैसी मैं रिक्वायरमेंट मुझे थी कि मतलब सिंपल तो मैं आम तौर पे वैसे शॉप्स पे भी ले लेती हूँ, लोकल शॉप्स से या फिर किसी भी मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ जेल में, तो वहाँ से मैं किसी भी एरिया में से ले सकती हूँ इधर-उधर से। लेकिन यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ नज़र आ रही थी, कुछ यूनिक था नहीं। तो फिर यहाँ से बच्चे आ गए थे और ये ना मुझे से लिफ्ट ना यहाँ पे ख़राब थी, तो ये उस वक़्त रुकी हुई थी, तो ये लोग इधर से आ गए और जैसे ही ये मिड में आई है ना, तो वो चल पड़ी है। तब इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये नीचे कैसे आए, पता नहीं। फिर ये इनको मैंने डाँटा कि नहीं आप लोग ऐसे गिर भी सकते हो, क्योंकि मैं उनको थोड़ा-सा फ़न टाइम देने के लिए थोड़ी-सी इनकी वीडियो बना ली थी। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं आप ऊपर से राउंड लेकर तो मतलब जो डाउनस्टेयर्स है वहाँ से आप लोग फिर आओ। यहाँ पे फिर मैं उनसे पर गई हूँ, यहाँ से मैंने कुछ देखना था लेकिन ये भी क्लोज़ हो चुकी थी और लाइट सारी ऑन थी, तो मैंने समझा कि ऑन ही होगी। इधर आए हैं तो ये भी ऑफ था। इस मोबाइल वाली शॉप से जो है ना, मैंने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी सी केसिंग वग़ैरह ली थी, तो मैंने सोचा आईफ़ोन की केसिंग यहीं से मुझे मिलेगी मैग्नेट की, तो लेकिन वो नहीं मिली है। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी कि यहाँ पे अगर शॉप्स बंद है ना, तो वहाँ पे ना चेंज हो रही थी, वो शॉप्स बंद नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी ना बुटीक थी, वो भी अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे हॉल है बहुत बड़ा-सा, तो उधर उसके लिए भी उन्होंने कहा जी कि ये अब यहाँ पे कोई और न्यू ब्रांड आ रहा है। और यहाँ पे मोमना के लिए भी मैंने ये इयररिंग्स लिए, उसने कहा जी ये कहते कि 1 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। मोमना को ना ऐसी देखती है ना कोई चीज़, तो इनको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है कि आर्टिफ़िशियल और गोल्ड में क्या डिफ़रेंस है। तो फिर कहेगी कि ले दें, ले दें, ले दें, जबकि ये वो बिल्कुल भी नहीं पहन पाएगी कि मुझे पता है कि उनके कान ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उनको बस सिंगल-सिंगल ना डॉटेड जिनको कहते हैं ना वो स्टड्स वो पहनाए हुए हैं गोल्ड के। मैं यहाँ पे थक गई थी, मैं तो आके बैठ गई कि बस अब बैठ जाती हूँ यहाँ पे खुद भी, जब फिर इन्होंने अब जो करना है ना ये लोग कर लें। बच्चे इनको था कि बस ये कभी वो अपनी जो है मोमानी के साथ ये जा रही थी और फिर ये लोग उधर से कुछ खाने-पीने के लिए देखने के लिए गई थे ऊपर, जब मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन मेहल मोमना और इसकी मोमानी, इनको उस वक़्त भी कुछ ना मिला। फिर ये वापस आए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे, हमने घर पे कॉल की और जो मेरे मामू का बेटा है उसको मैंने कहा कि आप आओ, तो फिर आप हमारे साथ ही चलो अगर चलना है आगे जाना है तो। तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। यहाँ से फिर हम लोगों ने कहा कि काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर बच्चे कहने लगे कि ना ये अपनी विंडो शॉपिंग में लगी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वेट किया ना उसका भाई का, तो फिर उसने बोला कि नहीं मेरे बाबा की तबीयत नहीं ठीक हो रही है। एक्चुअली मेरे मामू का बेटा है, मामू है मेरे, मामू जिधर मैं आई हुई हूँ। तो वो मामू कहने लगे कि आप लोग ना घर आ जाओ,
तो खाना तो हम लोग रेडी करके ही गए थे और ये वही वाली स्टेयर्स पे हम आके जो जहाँ से मोमना लोग थी, इसका ऊपर वाला पोर्शन भी ख़राब था और ये वाला भी, यहाँ पे भी ये भाई ठीक करते। फिर हम लोग यहाँ से नीचे गए हैं। अच्छा जी, तो फिर यहाँ से निकले हैं, मैंने तो फिर यही डिसाइड किया कि घर जाके खाना खाएँगे। निकले हैं, खाना हम लोग रेडी कर कर आए थे, फिर बच्चों का मूड ऑफ हो गया जी, क्या आप लोग हमें बाहर लेकर आए हो, 1-2 चीज़ें आपने अपने लिए ली, ये हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लिया। और हकीकत भी यही है, क्योंकि मुझे तो ये था कि मैं यहाँ से इनके लिए ना कुछ शॉपिंग करूँगी, लेकिन हम लोग लेट शायद हो गए थे क्योंकि क्लोजिंग टाइम भी था शॉप्स का। और बस, और जो ओपन थी ना वो ये बड़े मतलब बड़ों वाली थी, मेल्स की ज़्यादा ओपन थी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद सर्दियों में आजकल मेल्स ही बाहर आ रहे हैं, तो फीमेल्स तो आजकल घरों से नहीं निकल रही हैं। लेकिन इतना भी वीरान नहीं था, तो इतना ऐसे नहीं कह सकते कि रश नहीं था और ये भी नहीं कह सकते कि रश था। इतना क्राउड नहीं था, मतलब जैसे क्राउड ही होता है ना वो हमेशा जब हम लोग आते हैं, तो उस तरह से नहीं था। यहाँ पे फिर मुझे ना मैंने कुछ फ्रेगनेंस वग़ैरह मैं देख रही थी ऊपर से कि मैं जाकर वो देखती हूँ। फिर ख़ैर मैंने इनको बच्चों को तो यही बोला कि हम लोग अब घर ही वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ना, ये एक फ्रेगनेंस शॉप थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पे आके मैं ये इलेक्ट्रिक जो है ना वो बख़ूर के जो होते हैं वो मैं देख रही थी कि मैं लूँ, लेकिन मेरे पास एक था, मेरा भाई लेकर आया था यूएई से, लेकिन अब वो ना पता नहीं क्या उसके केबल का कोई प्रॉब्लम था या क्या, तो ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये एक बकुरल शर्की ख़रीदा यहाँ से, जबकि जब मैंने इसको, लेकिन मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि जब मैंने इसको घर आके ओपन किया ना, तो ये वो चीज़ नहीं थी। बहरहाल अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं है। बट मतलब जितने का ये आया था 2500 आई थिंक था, तो ठीक है, उस हिसाब से ठीक था, अच्छा है। बहरहाल शायद मुझे ना कि मैंने जो भी आता है भाई लेकर आता है, तो वैसे भी मुझे, मैं वहीं के शायद आदत हो गई है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका भी करीब से था, इतना टाइम भी नहीं मैंने लगाया था। अब घर जाके पता चलेगा जब कहीं हॉल में लगा के बैठूँगी। यहाँ से बाहर आए हैं तो इनका प्लान ऑलरेडी बन चुका था बच्चों का अपनी ममानी के साथ, जो यहाँ पे मोमोज़ बनते हैं, तो हम लोग ना जी वहाँ जा रहे हैं और अब हम लोगों ने मोमोज़ खाने हैं। उनके मैंने इनको बोला, और मुझे रास्ते में ना जितनी भी डेकोरेशन की आइटम्स की ना शॉप्स नज़र आ रही थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं जाऊँ और घर की डेकोरेशन के लिए कुछ ले लूँ। लेकिन जैसे ही मैं कहीं रुकती थी ना, ये लोग मुझे आवाज़ें देना शुरू हो जाते थे कि नहीं बस आगे आ जाए, आगे आ जाए। मोमोज़ बन रहे थे और मैं उनके किचन में चली गई। मैंने कहा मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँगी, और वो भाई बहुत अच्छे थे, बेटा उन्होंने हमारे से कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी, जी आप हमारी वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने मोमोज़ रेडी किए, आई थिंक उन्होंने 18 पीस लिए थे। तो काफ़ी थे उनके, तो हम लोगों ने वो लिए और वो रेडी करवाए, और उसके बाद घर के लिए रेडी करवाए, क्योंकि यहाँ से घर का जो डिस्टेंस था वो ओनली 10 टू 15 मिनट्स का ही है, इतना दूर नहीं है ना लिंक रोड से घर हमारा। तो फिर वहीं से हम लोग लेके तो आ गए, और लिंक रोड से ज़्यादा रश तो हमारे अपने घर वाली रोड पे था। तो इतना इनके इतना ज़्यादा क्राउड कह लें, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा था, क्योंकि लोग इस वक्त ऐसे बाहर आए हुए थे, वहाँ मॉल से ज़्यादा यहाँ पे लोग बाहर आए हुए थे। तो खैर घर आ गया था, और मैं सोच रही थी कि अब घर जाके क्या करूँ, जबकि मैं यहीं पे आते ना तो मुझे कॉल आ गई कि वो मामू के बेटे की कि मैं घर से निकल आया हूँ, तो आप लोग किधर हैं? क्योंकि हमने उसको बताया कि अब तो हम घर आ गए हैं, और अब वेट करो, घर आके कुछ खाते पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करें। तो फिर उसने मेरी टिकट भी लेकर आया था, तो मुझे कहता है मैं टिकट ले आया हूँ, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कब की टिकट लेकर आया। बहरहाल हम अच्छा, लोग यहाँ पे निकले ना जी, ये घर हमारे घर पहुँच की गए बैक थे हम साइड लोग पे यहाँ ना पर। एक रोड था, घर जाने से बस पहले मैंने कहा तो इसका घर भी थोड़ा आए सा तो शूट ले लूँ। बच्चों ने फिर तो यहाँ मोमोज़ पे एक वग़ैरह मिनी सी खाए ना हैं। फूड्स प्लेट बनाई हुई उन्होंने, और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हलवा पूरी से लेकर भटूरे, पराठा, टिक्का कबाब, सब कुछ खाने पीने की आपको हर चीज़ मिलेगी, बिरयानी वगैरह सब कुछ। अच्छा जी, ये थी हमारे मोमोज़ की लुक जो हम लोग लेकर आए थे घर पर, और मैंने कहा ये मैंने उसे शूट किया था, तो मुझे पहले ऐड करना मैं भूल गई थी। अरे मैं अपने भाई के साथ मैंने अपने कज़न को बोला कि मुझे लेकर निकलो, तो मुझे ना ज़रा जाना है। उसने कहा मैं नाश्ता लेने के लिए जाना है, तो मुझे ना मोबाइल का एक स्टैंड लेना था। तो उसने कहा मैंने नाश्ता लेना है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, हम लोग आए थे फैक्ट्री एरिया में ना, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पे ये डिवाइन बेकर्स के नाम से थी, सनी बेकर्स के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग आए तो ये ना फैक्ट्री जो है उसकी उन्हीं उसी के बारे उनकी आउटलेट थी। और यहाँ पे इतनी कम रेट्स में चीज़ें थी कि आई वाज़ सरप्राइज़्ड, और मैंने कहा कि आप लोग तो ना गॉड गिफ्टेड हो के इतनी करीब-करीब आप लोगों को ऐसी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, हर चीज़ आप लोग को करीब से ना कोई जिसकी भी कोई भी यानी कि रिक्वायरमेंट कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए और उसकी इंडस्ट्री मतलब
जो फैक्ट्री या आउटलेट जो करीब है आप लोग वहाँ से ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो भी दिखाया आपको गोल्डन पर्ल की ना थी फैक्ट्री, तो मैंने कहा अच्छा इसको भी कैप्चर करते हैं ज़रा। ये फैक्ट्री एरिया में ही गोल्डन पर्ल की भी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी ले लिया। फिर हम लोग फिर यहाँ से निकले हैं, तो जाना था हमने उधर ही लिंक रोड वाली साइड पे ही ना, मोचीपुरा गेट पर। तो हमने मोचीपुरा मोड़, सॉरी, मोचीपुरा मोड़ पर जाना था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे कॉर्नर्स पे उधर ना प्लाज़ा वगैरह, तो वहाँ पे सारे मोबाइल की शॉप्स हैं। तो मैंने कहा मोबाइल स्टैंड मुझे वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से निकले हैं, इतनी ज़्यादा फोग नहीं थी जैसे नज़र आ रहा है, लेकिन सर्दी तो ज़ाहिर है फिर अपना आप दिखाती हो, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा थी। और अगर कहीं दूर से जैसे तो इनके ट्रैफिक एरिया था ना, तो यहाँ पे इतनी फोग फील नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं से ओपन एरिया से गुजरे थे ना जहाँ पे सिर्फ इनके दरख्त वगैरह थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग फील हो रही थी और सर्दी बेइंतहा की थी। मेरे तो सर को इतनी ठंडी हवा लग गई कि मुझे दर्द स्टार्ट होने लग गया था। अच्छा, यहाँ से हम लोग निकले तो मुझे याद आया कि इस रोड पे ना सिनेमा है ना, सिनेमैक्स ना। तो मैंने फिर अपनी कज़न को बोला कि वहाँ पे सिनेमैक्स रोको, तो मैं उसकी ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँ कौन सी मूवी लगी हुई है ये वो। और उस वक्त तक उसने मुझे नहीं बताया कि वो टिकट कब की लेकर आया। बहरहाल फिर उसने रोका। आई थिंक उसके भी वो कहने लगा कि मुझे भी आप ही याद नहीं था, उसके भी ज़हन में नहीं था कि वो मुझे बताता। बहरहाल फिर भी खैर मैंने टिकट्स तो नहीं लेनी थी, इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं गई थी वहाँ पर, कि अगर कोई अच्छी मूवी हो या कोई ऐसी मूवी जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले सकें तो मैं वो लूँ। और बच्चों की अभी इस वक्त मेरे बच्चों की एज वो है कि ना बिल्कुल जैसे कार्टूनिक मूवीज़ वगैरह वो लोग देखती हैं, तो वही देखनी थी। तो पता नहीं क्या कहती डॉल वाली कोई मूवी आई हुई है ये वो। फिर खैर मैं एक सिनेमा में आई हूँ यहाँ पर, मैंने कहा ये इधर इधर से मैंने अभी तक हमने यहाँ पे भी कोई मूवी, मैंने शायद बहुत पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो तब मैंने देखी थी, कोई 7-8 साल पहले। तो वहाँ तब मैंने यहाँ पे कोई मूवी देखी थी, उसके बाद से फिर कभी भी नहीं आया। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो खैर यहाँ पे मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पे ना मूवी लगी हुई थी एक्वा समथिंग, एक्वामैन के नाम से, यस, एक्वामैन के नाम से मूवी थी। और इतना पुरसुकून था ये, लेकिन जब मैंने देखी थी ना काफ़ी साल पहले, तो यहाँ इतना रश होता था, इतना शोर शराबा। लेकिन भाई ना वक्त के साथ साथ इंसान भी चेंज होता है और जगह और फिर सब कुछ चेंज होता रहता है, और लोग भी अपनी जो है वो फैसिलिटीज़ जो देते हैं लोगों को, ज़रा इस तरह की जो जगह होती है वो बढ़ाते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि कोई बंदा नहीं है, कोई शख्स नहीं है, लेकिन हाँ फैमिलीज़ आ रही थी, और वो साइड से ही लेडीज़ अपनी साइड से जा रही थी, जेंट्स अपनी साइड से जा रहे थे। और जो फैमिलीज़ का बॉक्स है वो उधर, ये सारी वो मूवीज़ थी जो लास्ट डेज़ में लग चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ये मूवी देख रही थी विश, मैंने कहा ओ ये लगी होती है और अब बच्चे आते तो बच्चों को मैं ये ज़रूर दिखाती, लेकिन खैर ये दिसंबर में लग चुकी थी यहाँ पर। और ये जो चिकर है टाइप यही आई थिंक यही नाम है, ये भी खैर ऐसी मूवीज़ तो नहीं अभी मैं बच्चों को सिनेमा में तो क्या वैसे भी नहीं देखने देती हूँ। तो यहाँ से फिर निकले तो मैंने कहा नहीं अभी तो कोई नहीं है। और जब मैं बाहर आई ना, तो फिर मेरा कज़न मुझे कहने लगा कि आप जो यहाँ पे मूवी का पता करने आ गई हैं, आपकी तो सुबह की टिकट है। मैंने कहा अच्छा बंदे